हेलो दोस्तों, नमस्कार। मास्टर टेक्नीशियन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, BS4 वाली बहुत छोटी गाड़ियाँ हमारे पास कंप्लेंट लेके कस्टमर बहुत बार बार आता है और उसमें बहुत सारा वायरिंग काट पीट करने के बाद हमारे पास गाड़ी लेके आता है। वो देखने के बाद डायरेक्ट वायरिंग हार्नेस बदली करने के सिवा हमारे पास कोई तरकीब नहीं रहती, क्योंकि उसी को ही रिपेयर करके भेजेंगे तो हमारे लिए भी और कस्टमर के लिए भी तकलीफ वाली बात होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वायरिंग का काम करने वाले इलेक्ट्रिशियन रहते हैं तो उसको पता ही नहीं रहता है कि कौन सा वायर कहाँ चला गया है। अगर उनको वायरिंग का कनेक्शन पता रहता तो इस तरह का वायरिंग का काटछीट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए हम आपको वायरिंग का कुछ गिने चुने कनेक्शंस है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये वायरिंग डायग्राम बताने वाला हूँ वो डाइकोर SG, यस डाइकोर, मंत्रा, मेगा, इंट्रा V10, टाटा की इन्हीं मॉडल के लिए, और भी अशोक लेलैंड की दोस्त हो गई, महिंद्रा की XUV, BMT, मैक्सिमो हुई, इन सारी गाड़ियों में ये बॉश का EDC 17C55 मॉडल का ECU लगता है। इसमें ECU के पिन नंबर आपको सेम ही मिलेंगे। इतनी सारी गाड़ियों में ये ECU लगता है। इसके अंदर का सॉफ्टवेयर थोड़ा सा चेंज होगा जो हम ECU फ्लैश करते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए इनका कनेक्शन कैसा रहेगा और कौन से सेंसर्स एक्चुएटर्स है वो भी देख लेते हैं। ECU जो सेंसर से इनपुट लेता है वो सेंसर रेल प्रेशर, वाटर इन फ्यूल, Tmap, कूलेंट टेम्परेचर, एयर मास फ्लो, एक्सेलेरेटर पेडल, फ्यूल टेम्परेचर, व्हीकल स्पीड सेंसर, क्लच का सिग्नल, ब्रेक का सिग्नल, ऑयल प्रेशर स्विच का सिग्नल, इग्निशन स्विच और क्रैंक का सिग्नल, इतना सारा इनपुट ECU ले लेता है। और एक्चुएटर्स में इंजेक्टर, FCU जिसे फ्यूल कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, ईजीआर एक्चुएटर, रेडिएटर फैन कंट्रोल, फ्यूल फीड पंप, ग्लो प्लग के ले जाने वाला कनेक्शंस, क्लस्टर इंडिकेटर्स, ये ECU आउटपुट देता है। अब देखते हैं ECU के सॉकेट। ECU के सॉकेट के ऊपर ही उसका पिन नंबर लिखा हुआ हमें मिलता है। अब हमें समझने के लिए पिन के बॉक्स के अंदर ही हम ये पिन नंबर बता रहे हैं। इसमें देखिए 1 से 6 तक पिन में जो बड़ा वाला मोटा वाला वायर दिखाई देगा। उसके बाद छोटा पिन में 7 नंबर से 28, 29 से 50, 51 से 72 और 72 से 94 तक के पिन ECU के सॉकेट में आपको मिलेंगे। अब उसमें कनेक्शन कैसा रहेगा? 1 और 2 नंबर पिन के अंदर ग्राउंड नेगेटिव का कनेक्शन रहता है। उसके बाद 4 और 6 नंबर के पिन में EMS रिले के लिए 87 पिन से कनेक्शन आया हुआ रहता है। इस EMS रिले के 30 नंबर पिन और 86 नंबर पिन में डायरेक्ट पॉजिटिव का 12 वोल्ट का कनेक्शन फ्यूज के जरिए आया हुआ रहता है। उसका कनेक्शन बैटरी से होता है। उस फ्यूज के ऊपर हमें ECU बैटरी करके लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ से दूसरा कनेक्शन इग्निशन स्विच के लिए फ्यूज के जरिए आपको आया हुआ मिलेगा। जब चाबी स्विच को घुमाते हैं तो पहला एक्सेसरीज के लिए कनेक्शन होता है, बाद में इग्निशन ऑन के लिए यहाँ से एक कनेक्शन EMS इग्निशन सप्लाई के फ्यूज के जरिए ECU के 71 नंबर पिन के यहाँ आया हुआ रहता है। अब इग्निशन ऑन का सिग्नल ECU को मिलने के बाद ECU 50 नंबर पिन के यहाँ से EMS रिले को ग्राउंड का सप्लाई भेज देता है। तब EMS रिले एनराइज होने के बाद 30 नंबर का कनेक्शन 87 नंबर में भेज देता है। तब ECU के 4 और 6 नंबर पिन में 12 वोल्ट का पॉजिटिव कनेक्शन का सप्लाई चालू हो जाता है और ECU को पता चलता है कि गाड़ी का इग्निशन ऑन हुआ है। तब ECU सभी सेंसर से इंफॉर्मेशन लेके गाड़ी स्टार्ट करने के लिए तैयार रहता है। जब क्रैंक किया जाता है तब क्रैंक का 12 वोल्ट पॉजिटिव सिग्नल ECU के 43 नंबर पिन के यहाँ चला जाता है। उस सिग्नल के आधार पर ECU के 94 नंबर पिन से स्टार्टर सोलेनॉइड रिले के यहाँ पर 85 नंबर पिन के यहाँ ग्राउंड का सप्लाई ECU कर देता है। उस रिले के यहाँ 86 नंबर पिन के यहाँ पे दूसरा पॉजिटिव कनेक्शन क्रैंक के यहाँ से ही आया हुआ रहता है। तब स्टार्टर सोलेनॉइड का रिले एनराइज होता है और स्टार्टर को स्टार्ट करने के लिए 87 नंबर सोलेनॉइड पिन का कनेक्शन है वहाँ पे कनेक्शन भेज देता है। ये क्रैंक का सिग्नल है वो 2 जगह पे आया हुआ रहता है, स्टार्टर सोलेनॉइड रिले और ECU के 43 नंबर पिन के यहाँ पे।
दोस्तों, अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।